ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज हम नवरात्रे की 5वां स्कंद माता की कथा का श्रवण करेंगे। माँ स्कंद माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आपकी बच्चों की लंबी उम्र हो और भगवान उनकी हर इच्छाओं को पूरा करे। चैत्र नवरात्रि की पंचम तिथि को माँ दुर्गा के स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा का विधान है। मान्यता है कि माँ अपने भक्तों पर स्नेह लुटाती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और हर कार्य की विघ्न बाधा भी खत्म होती है। माँ दुर्गा के पंचम रूप स्कंद की माता की पूजा नवरात्रि की पंचमी तिथि पर की जाती है। स्कंद माता की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से और व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता का नाम मिला। स्कंद माता की पूजा विधि, भोग, आरती और इसके बारे में जानेंगे। माँ स्कंद के स्वरूप की बात करें तो माँ की गोद में स्कंद देव विराजमान है, मतलब भगवान कार्तिकेय। माँ कमल के आसन पर विराजमान है, जिसके कारण माँ स्कंद को पद्मा आसन देवी भी कहा जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि माँ भगवती के पंचम स्वरूप की पूजा अर्चना करने से संतान पर आने वाली सभी कष्ट दुख दूर हो जाते हैं और माँ उनको लंबी उम्र प्रदान करते हैं। स्कंद माता की पूजा विधि: इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। माँ स्कंद माता को गंगा जल से स्नान कराएं, चुनरी व वस्त्र अर्पित करें, रोली कुमकुम आदि लगाएं। इसके बाद माँ को मिठाई व फलों का भोग लगाएं और फिर माता की आरती करें। मान्यता है कि स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। माता रानी को खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। और नवरात्रि के 5वें दिन का जो शुभ रंग होता है वह पीला और सफ़ेद होता है। माँ की पूजा के समय श्वेत रंग और पीले रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। माता स्कंद का जो मंत्र है उसका अवश्य ही जाप करना चाहिए, क्योंकि उसके जाप करने से आपके संतान पर जो भी कष्ट होते हैं वह सब दूर रहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता की कथा: प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसे मरना तो निश्चित है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, ऐसा वरदान दे कि मैं भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव तो कभी भी विवाह नहीं करेंगे, इसीलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे
और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। अब प्रिय भक्तजनों सुनते हैं स्कंद माता की आरती। जय आरती तेरी स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं सहारों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई। जय 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 माता स्कंद माता, जय स्कंद माता तेरी सदा ही जय हो।